सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन आवर CCNA सिलेबस। तो सबसे पहले QoS स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज QoS, QoS का मतलब क्या है? देखिए, एक्चुअली इट इज ए मैकेनिज्म to control different types of traffic and ensuring the performance of critical application with limited network resources. With limited network resources. तो सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे। QoS का मतलब क्या है? एक्चुअली QoS एक मैकेनिज्म है through which we can ensure the performance of our or of a network. एक्चुअली नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। और हमारे पास हर वक्त लिमिटेड नेटवर्क रिसोर्सेस रहते हैं, तो वही लिमिटेड नेटवर्क रिसोर्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है और जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस है उसका परफॉर्मेंस कैसे इंश्योर किया जाता है, उसी का जो मैकेनिज्म है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, different characteristics of network traffic. नेटवर्क में जितने सारे ट्रैफिक्स होते हैं उसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि हर एक टॉपिक्स हम लोग को समझने में इजी है रहे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहले ही आता है बैंडविड्थ, उसके बाद आता है डिले, उसके बाद आता है जिटर और उसके बाद आता है लॉस। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है, एक्चुअली ये क्या है? ये नेटवर्क ट्रैफिक का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेटवर्क ट्रैफिक का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को QoS टूल से हम लोग मैनेज करते हैं। All these characteristics are managed by
डिफरेंट QoS टूल्स। ये सारे ट्रैफिक को, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिफरेंट QoS टूल से मैनेज करते हैं ताकि लिमिटेड रिसोर्स से हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस नेटवर्क में प्रोवाइड कर सके। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैंडविड्थ। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बैंडविड्थ के बारे में। सो अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो व्हाट इज बैंडविड्थ? इट इज it is the speed of a link in bits per second. It is the speed of a link in bits per second. मतलब बैंडविड्थ को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? बीट्स पर सेकेंड से मेज़र करते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, और वी कैन से how many bits can be sent over the link in 1 second. In 1 second. So ये है हमारा बैंडविड्थ। हम लोग जानते हैं कि दो डिवाइस को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग एक फिजिकल लिंक का यूज़ करते हैं। सपोज ये राउटर 1 है और यह है हमारा राउटर 2, और ये दो डिवाइस को कनेक्ट हम लोगों ने कैसे किया? यूजिंग ए फिजिकल लिंक। ये कॉपर का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, सीरियल लिंक हो सकता है। तो इसी लिंक का एक प्रॉपर्टी है बैंडविड्थ। मतलब इस लिंक से हम लोग 1 सेकेंड में कितना बिट्स सेंड कर पाएंगे। इसी लिंक से 1 सेकेंड में कितना बिट्स हम लोग सेंड कर पाएंगे, दैट इज बैंडविड्थ। सो आई होप द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट आता है डिले। नेक्स्ट आता है डिले। मतलब व्हाट इज डिले? अभी ये डिले दो टाइप्स के हो सकते हैं, वन वे डिले और टू वे डिले। वन वे डिले और टू वे डिले। तो पहले हम लोग डेफिनेशंस को देख लेते हैं। व्हाट इज वन वे डिले? वन वे डिले मतलब द टाइम ए पैकेट टेक्स टू रीच destination from source। एक पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड वन वे डिले। नाउ व्हाट इज टू वे डिले? द टाइम ए पैकेट takes to reach
destination from source and back to source from destination. That is two-way delay. So we have two different types of delay. एक होता है वन वे डिले और दूसरा है टू वे डिले. तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा. ये हम लोग का दो डिवाइस है जो एक फिजिकल लिंक से कनेक्टेड है. मैंने सपोज ये R1 है और ये R2 है. तो सपोज मैंने इधर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके रखा है 12.0.0.1/24 और इधर 12.0.0.2/24. अभी मैं R1 से पिंग करूंगा, इसको 12.0.0.2 को पिंग करूंगा. तो हम लोग जब पिंग करते हैं तो एक ICMP पैकेट R1 से R2 तक जाता है. ICMP echo request packet will go from R1 to R2. तो ये जो इको रिक्वेस्ट पैकेट है जो R1 से R2 तक जा रहा है, ये पैकेट जाने के लिए जितना टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड वन वे डिले. दैट इज कॉल्ड वन वे डिले. अब पिंग का रिप्लाई हम लोग को मिलेगा. ICMP को रिप्लाई से. तो अभी R1 से R2 तक पैकेट गया और R2 से एक रिप्लाई R1 के पास आया. दैट वी कैन कंसीडर टू वे डिले. वही ICMP पैकेट का रिप्लाई आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टू वे डिले. सेम एप्लीकेशन का है. I think delay is clear. Now consider jitter. Jitter क्या है? What is jitter? Jitter by definition हम लोग कह सकते हैं variation in one way delay between consecutive पैकेट्स. डिले का जो वेरिएशन है, वन वे डिले का जो वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड जिटर. सपोज मैंने R1 से R2 को पिंग किया. मेरा पहला पिंग पैकेट फर्स्ट पैकेट R1 से R2 तक गया 100 मिली सेकेंड में. सेकेंड पैकेट जो है वो गया 100 मिली सेकेंड में. थर्ड पैकेट इट ऑल्सो टेक्स 100 millisecond and fourth packet it also takes 100 millisecond. So there is no jitter. इस केस में कोई jitter नहीं है क्योंकि पैकेट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है. It is going from R1 to R2. उसी का टाइम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो पहला पैकेट R1 से R2 तक गया 100 मिली सेकेंड में. दूसरा पैकेट
वो भी 100 मिली सेकेंड, तीसरा पैकेट वो भी 100 मिली सेकेंड, और फोर्थ जो पैकेट है जो R1 से R2 तक गया वो भी 100 मिली सेकेंड्स। सो देयर इज नो जिटर इन दिस केस। अभी और एक सिचुएशन को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें फर्स्ट पैकेट 100 ms लिया फ्रॉम R1 टू R2, सेकेंड पैकेट ने लिया 110 ms, थर्ड पैकेट वो लिया 140 ms, और फोर्थ पैकेट लिया 155 ms सपोज। अभी इन केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पैकेट 100 ms टाइम लिया, सेकेंड पैकेट 110 ms टाइम लिया, थर्ड पैकेट 140 ms टाइम लिया, और फोर्थ पैकेट 155 ms टाइम लिया। कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, फ्रॉम R1 टू R2। तो अगर हम लोग फर्स्ट पैकेट और सेकेंड पैकेट को कंपेयर करेंगे तो वन वे डिले में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस, 10 ms। सेकेंड और थर्ड पैकेट में वन वे डिले में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 30 ms। और थर्ड और फोर्थ पैकेट में भी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 15 ms का। सो फर्स्ट और सेकेंड पैकेट में जिटर कितना है, 10 ms। ये जो डिफरेंस है दैट इज जिटर, डिफरेंस है 10 ms। सेकेंड और थर्ड पैकेट में डिफरेंस कितना है, 30 ms का। तो 30 ms इज अ जिटर बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पैकेट। और थर्ड और फोर्थ पैकेट में डिफरेंस कितना है, 15 ms का। तो दिस इज द जिटर बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पैकेट। सो आई थिंक गाइज ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज लॉस? Number of packets lost in percentage. Lost, it is a very easy concept. Suppose R1 or R2 this is R1 and this is R2। अभी R1 ने R2 को 100 पैकेट्स भेजा है। हाउ मेनी पैकेट्स? 100 पैकेट्स। लेकिन R2 ने कितना पैकेट रिसीव किया है? सपोज 95 पैकेट्स। ये जरूरी नहीं है कि R1 जितना पैकेट भेजेगा R2 उतना ही पैकेट रिसीव करेगा। बीच में ड्यू टू सम इंसिडेंट कुछ पैकेट लॉस भी हो सकता है। तो 100 पैकेट्स में कितना लॉस हुआ? 5 पैकेट्स। सो द लॉस इज 5%। मतलब सेंडर कितना पैकेट भेज रहा है और रिसीवर कितना पैकेट रिसीव कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है उसी से हम लोग लॉस को कैलकुलेट करते हैं। उसी से हम लोग लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस आई थिंक
different characteristics of network traffic is clear to you. Now we will discuss a new topic, that is types of traffic. टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, नेटवर्क में कितने टाइप्स के ट्रैफिक रहते हैं. सो फर्स्ट आता है डेटा एप्लीकेशन. पहले क्या आता है? डेटा एप्लीकेशन. और इसका भी दो कैटेगरी है. एक होता है इंटरैक्टिव और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव. और एक होता है क्या? नॉन इंटरैक्टिव. अभी इंटरैक्टिव डेटा एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या है? हम लोग जब वेब ब्राउज करते हैं, दैट इज इंटरैक्टिव डेटा एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन को हम लोग इंटरैक्टिव डेटा एप्लीकेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंड यूज़र इंटरैक्ट करता है, वेब पे सर्च करता है, वेब पेज ओपन करता है अपने सिस्टम में, और ये वेब पेज कहाँ से आता है? वेब सर्वर से आते हैं. ये सब हम लोग जानते हैं. और नॉन इंटरैक्टिव फाइल ट्रांसफ़र को हम लोग कह सकते हैं नॉन इंटरैक्टिव डेटा एप्लीकेशन. सपोज सर्वर में, फाइल सर्वर में एक 10 GB का फाइल है, वो किसी एप्लीकेशन से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ. अभी जितने देर तक ये फाइल डाउनलोड होगा उसमें एंड यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए. एक बार डाउनलोड स्टार्ट हुआ, जब तक डाउनलोड ख़त्म नहीं होता तब तक एंड यूज़र का कोई इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. सो आई होप डेटा एप्लीकेशन इज क्लियर. इसका दो टाइप है, इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव. नाउ व्हाट इज द सेकेंड टाइप? वीडियो एप्लीकेशन. हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, लाइव गेम्स देखते हैं. सो ये कैटेगरीज आते हैं वीडियो एप्लीकेशन. ये कैटेगरी कहाँ किस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक में आते हैं? वीडियो एप्लीकेशन में. और एक आ सकता है वॉइस एप्लीकेशन. हम लोग वॉइस कॉल करते हैं यूजिंग आवर नेटवर्क, दैट इज वॉइस एप्लीकेशन. दैट इज वॉइस एप्लीकेशन. तो वीडियो एप्लीकेशन में क्या आता है? लाइव टेलीकास्ट आता है, वीडियो कॉल्स आता है, इसमें क्या आता है? इसमें वॉइस कॉल्स आता है. एंड मोस्टली वीडियो एप्लीकेशन और वॉइस एप्लीकेशन ये दोनों ही इंटरैक्टिव है. हम लोग व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करते हैं, मैसेंजर में वॉइस कॉल करते हैं. तो हम लोग जो वॉइस कॉल करते हैं तो उसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क का ही यूज़ होता है. हम लोग व्हाट्सएप और मैसेंजर में वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग का वीडियोस भी जाते हैं और वॉइस भी जाते हैं. हम लोग गेम्स या कोई शोज़ लाइव देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, दैट इज़ लाइव टेलीकास्ट. सो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक. एक नेटवर्क कंसीडर करते हैं हम लोग. एक छोटा सा नेटवर्क को कंसीडर करते हैं.
सपोज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये स्विच 1 है, ये एक राउटर है और ये स्विच 2 है। तो पैकेट, इसको अगर हम लोग पैकेट कंसीडर करेंगे या ट्रैफिक कंसीडर करेंगे, ट्रैफिक इधर से इधर जाएगा, और ये इधर से इधर भी आएगा। ऐसे ही नेटवर्क में काम होता है। तो ये जो पाथ पूरा है, ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? डेटा पाथ। इस पूरे पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? डेटा पाथ। क्योंकि ये पाथ कौन यूज कर रहा है? डेटा यूज कर रहा है। अभी ये QoS टूल्स जो हम लोग यूज करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, वो कहाँ पे रहता है? इस डेटा पाथ में जो डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में रहता है। जैसे इस स्विच में रहेगा QoS टूल, इस राउटर में रहेगा, इस स्विच में रहेगा। ये सारे QoS टूल्स कहाँ पे रहेगा? इस डिवाइस में। कहाँ पे इनेबल रहेगा? इंटरफेस पे। ये सारे इंटरफेस पे इनेबल रहेगा ये QoS टूल्स। राउटर और स्विच के इंटरफेस पे ये QoS टूल्स इनेबल रहेगा। और हम लोग ACL में, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। QoS में भी एज पर डायरेक्शन ये काम करता है। जैसे जो पैकेट इधर से आएगा, वो स्विच के इस इंटरफेस पे इनकमिंग पैकेट्स है, लेकिन वही पैकेट जब इधर से जाएगा तो वो बन जाएगा आउटगोइंग पैकेट। सेम फॉर दिस राउटर, incoming on this interface and outgoing on this interface, incoming on this interface and outgoing on this interface. So QoS tools are enabled for a direction like incoming or outgoing packets on an interface. So I hope इधर तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। So पहला जो QoS टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन,
and second is marking. What is classification? What is marking? हम लोग क्या जानते हैं? अगर डेटा को कंसीडर करें, ये डेटा है, इसके बाद L4 हेडर रहता है, TCP और UDP हेडर, उसके बाद L3 और IP हेडर, उसके बाद L2 हेडर। TCP और UDP हेडर, IP हेडर, इथरनेट हेडर। किस टाइप के डेटा है, किस टाइप का ट्रैफिक है, ये हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? हेडर कंटेंट से। सो क्लासिफिकेशन, इट इज ए टूल टू classify a packet based on its header content. डेटा के हेडर में जो कंटेंट है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग एक पैकेट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वॉइस ट्रैफिक है, ये वीडियो ट्रैफिक है, ये डेटा एप्लीकेशन है। उसके बाद मार्किंग, बाय डेफिनेशन व्हाट वी कैन से, it is a tool to mark a packet by changing some bits of its header. उसी हेडर में कुछ बिट्स को चेंज करके हम लोग पैकेट को मार्क करते हैं, डेटा को मार्क करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक स्कूल है और इसमें जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबका ड्रेस कोड है व्हाइट शर्ट एंड रेड पैंट। तो मुझे क्लासिफाई करना है, मुझे क्लासिफाई करना है। क्या क्लासिफाई करना है? क्लास 1 में जो पढ़ता है जो बच्चे लोग, क्लास 1 के स्टूडेंट्स को हमको क्लासिफाई करना है। और सपोज क्लास 2 के स्टूडेंट्स को भी क्लासिफाई करना है कि कौन कौन बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ते हैं। सो दिस इज द क्राइटेरिया। इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के ड्रेस है वाइट शर्ट और रेड पैंट और मुझे क्लासिफाई करना है कौन सा स्टूडेंट
क्लास 1 में पढ़ता है और कौन सा क्लास 2 में पढ़ता है। अकॉर्डिंग टू दैट मुझे मार्किंग भी करना है। तो हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? हर एक स्टूडेंट्स के एक बैच रहता है और उस बैच में जो शार्ट्स के पॉकेट्स है, लेफ्ट हैंड साइड में एक बैच रहता है, उस पॉकेट बैच में उसका क्लास मेंशन किया जाता है। उसका क्लास मेंशन रहता है। तो उसी बैच को देख के हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। जिसके बैच में क्लास 1 का स्टूडेंट क्लास 1 लिखा हुआ है, दैट इज क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। जिस बच्चे का बैच में क्लास 2 लिखा है तो इट इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। अभी मार्क करना है ताकि मेरे बाद ये बच्चे लोग जिसके पास जाएगा उसको ट्रीट, उस बच्चे लोग को साथ ट्रीट करना इजी हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास 1 का जो स्टूडेंट्स है उसको एक रेड कैप दिया और क्लास 2 का जो स्टूडेंट्स है उसको एक वाइट कैप दिया। तो पहले मैंने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन बैच। उसके बाद हम मार्किंग किया बेस्ड ऑन कैप, कलर ऑफ कैप। और मेरे बाद जो दूसरा बंदा खड़ा है उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि देखो क्लास 1 का जो बच्चे है उसके सर पर रेड कैप है, उसको थोड़ा आगे छुट्टी चाहिए, और क्लास 2 के जो बच्चे हैं उसके सर पे वाइट कैप है, उसको थोड़ा क्लास 1 का जो बच्चा है उसका छुट्टी होने के बाद क्लास 2 को जो 2 का जो बच्चे लोग हैं उसका छुट्टी दे देना। तो ऐसे ही क्लासीफाई और मार्किंग भी पैकेट्स में होता है। ये जो हेडर कंटेंट है इसी में से बेस करके पहले पैकेट्स को क्लासीफाई किया जाता है, ताकि ये वॉइस पैकेट है, वीडियो पैकेट है या डेटा एप्लीकेशन है, ये पैकेट किस टाइप के ट्रैफिक से बिलोंग करता है। वॉइस एप्लीकेशन, वीडियो एप्लीकेशन और डेटा एप्लीकेशन। क्लासीफाई करने के बाद इसी हेडर में एक दो बीट्स को चेंज करके हम लोग मार्क कर देते हैं। मार्क क्यों करते हैं? ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के पैकेट को डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट मिले। मार्किंग इज यूजफुल to provide different type of treatment to different types of traffic। वॉइस एप्लीकेशंस के पैकेट के साथ हम लोग जो ट्रीटमेंट जो बिहेव करेंगे, सेम बिहेव वीडियो एप्लीकेशंस के पैकेट के साथ नहीं करेंगे, और सेम बिहेव डेटा एप्लीकेशंस के पैकेट के साथ भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग को ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो 3 टाइप्स के ट्रैफिक है सबके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? स्टेडी एंड हाई बैंडविड्थ, मिनिमम डिले, जिटर and loss।
सबको स्टेडी और हाई बैंडविड्थ मिले, सबको मिनिमम डिले, जिटर और लॉस फेस करना पड़े। अभी ये सब क्या है? ये बैंडविड्थ, ये डिले, ये जिटर, ये लॉस, ये सब क्या है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। और ये है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। अभी थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सब करने की जरूरत क्यों है नेटवर्क में? अभी सोचो, ये एक लेन है और इधर रेड सिग्नल है, आगे रेड सिग्नल है। सिग्नल में बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं। इस सिग्नल ग्रीन होते ही वो लोग आगे जा पाए, लेकिन इन गाड़ी में से एक एम्बुलेंस है और एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी है। बाकी सब प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिग्नल ग्रीन होते ही, ये सिग्नल जब ग्रीन हो जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस एम्बुलेंस और इस फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी खड़ा है, इस दोनों को अलाउ करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मिशन क्रिटिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। एम्बुलेंस में हो सकता है एक पेशेंट हो जिसको टाइम में हॉस्पिटल में ले जाने के, अगर ले जा सकता है तो उसका जान बच सकता है। फायर ब्रिगेड का गाड़ी क्यों खड़ा है? शायद किसी जगह पे आग लगा हो, ये फायर ब्रिगेड का गाड़ी अगर इन टाइम उधर पहुंच जाएगा तो बहुत इंसानों की जान बच सकता है और बहुत कीमती चीज़ सेफ हो सकता है आग से। सो ऐसे ही कंडीशन नेटवर्क में भी होता है। लेकिन नेटवर्क डिवाइस, इधर तो ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन नेटवर्क डिवाइस ये सब कैसे हैंडल करता है? नेटवर्क डिवाइस ये सब कैसे हैंडल करता है? सपोज ये एक राउटर है, इनमें ये राउटर थाउजेंड्स ऑफ पैकेट रिसीव कर रहा है। इस पैकेट में क्या है? वॉइस एप्लीकेशन का भी ट्रैफिक है, वीडियो एप्लीकेशन का भी ट्रैफिक है और डेटा एप्लीकेशन का भी ट्रैफिक है। तो ये राउटर क्या करेगा? सबसे पहले ये पैकेट्स को क्लासिफाई करेगा। सबसे पहले इन
पैकेट्स को क्लासीफाई करेगा कि कौन सा वॉइस का पैकेट है, कौन सा वीडियो का पैकेट है, कौन सा डेटा का पैकेट है, और 3 क्यू बनाएगा। एक क्यू में वॉइस का ट्रैफिक रहेगा, दूसरे में वीडियो का ट्रैफिक रहेगा और तीसरे में डेटा ट्रैफिक रहेगा। और ये पैकेट्स को इस क्यू में होल्ड करके रखेगा कि जब भी इंटरफेस अवेलेबल हो डेटा फॉर, ये जो आउटपुट इंटरफेस है, आउटगोइंग इंटरफेस है, ये जो आउटगोइंग इंटरफेस है, जब भी ये इंटरफेस अवेलेबल हो टू फॉरवर्ड ए पैकेट, तब इसी क्यू में से पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा। अभी किस पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, वॉइस का पैकेट को, वीडियो का पैकेट को, या डेटा पैकेट को? ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हम लोगों ने कैसे प्रायोरिटी सेट करके रखे हैं। हम लोगों ने कैसे प्रायोरिटी सेट करके रखे हैं। सपोज सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग वॉइस ट्रैफिक को दिया है, सपोज प्रायोरिटी 100 दिया है, सपोज प्रायोरिटी 50 दिया है वीडियो ट्रैफिक को, और प्रायोरिटी 10 दिया है डेटा ट्रैफिक को। तो सबसे पहले जब भी ये आउटगोइंग इंटरफेस अवेलेबल होगा तो सबसे पहले वॉइस ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया जाएगा। सबसे पहले वॉइस ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया जाएगा। सो आई होप ये एनालॉजी आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी रहा कि कैसे नेटवर्क डिवाइस डिफरेंट पैकेट्स के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये जो 2 टूल्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात किया है, क्लासिफिकेशन और मार्किंग, तो उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डेटा के साथ जो आईपी हेडर ऐड होता है, डेटा के साथ जो आईपी हेडर ऐड होता है, उसमें एक छोटा सा फील्ड है। बहुत सारे फील्ड है आईपी हेडर में, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टीटीएल वैल्यू, प्रोटोकॉल नंबर, वर्जन। इसमें एक छोटा सा फील्ड और भी है जिसको हम कहते हैं टीओएस। टीओएस का फुल फॉर्म क्या है? टाइप ऑफ सर्विस। टीओएस का फुल फॉर्म है टाइप ऑफ सर्विस, और ये एक 8 बिट्स का फील्ड है। अभी इसी फील्ड को यूज किया जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस में। इसी फील्ड को यूज किया जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस में। कैसे? आई होप आरएफसी का नाम आप सभी ने सुना होगा। आरएफसी ने पहले कहा कि चलो ये जो 8 बिट्स का फील्ड है, ये जो 8 बिट्स का फील्ड है, उनमें से 3 बिट हम लोग यूज करेंगे। उनमें से 3 बिट्स हम लोग यूज करेंगे फॉर मार्किंग। हम लोग क्लासिफाई कर लिया
अभी मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन मार्किंग ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा पैकेट्स के साथ। इसको कहा जाता था आईपीपी, इसको कहा जाता था आईपीपी, आईपी प्रीसिडेंस। बाद में आरएफसी ने कहा कि नहीं, 8 बीट है, 3 बीट नहीं है, चलो हम लोग 6 बीट्स यूज करेंगे मार्किंग के लिए। हम लोग 6 बीट्स यूज करेंगे मार्किंग के लिए। इसको कहा जाता है डीएससीपी। डीएससीपी फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट, इसको हम लोग शॉर्ट में डिपसर्व भी बोलते हैं, शॉर्ट में डिपसर्व भी बोलते हैं। लेकिन क्यों पहले 3 बीट्स यूज किया जा रहा था, उसके बाद 6 बीट्स, क्यों आरएफसी ने ये चेंज किया? कोई तो रीजन होगा। देखो 3 बीट्स से हम लोगों को कितना वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम? 2 to the power 3, मतलब वी हैव 8 वैल्यूज फॉर मार्किंग। लेकिन 6 बिट्स से अगर हम लोग 6 बिट्स कंसीडर करें तो कितना वैल्यू मिलेगा? 2 to the power 6, that is 64 separate values for marking. (64 separate values for marking. आठ बीट्स, 8 सेपरेट वैल्यूज से हम लोग जितना वैरायटी मार्किंग कर सकते हैं 64 सेपरेट वैल्यूज से, हम लोग उससे भी वैरायटी ज़्यादा हम लोग को मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन और भी आता है, तो इधर क्लियर हो गया क्यों आईपी प्रेसिडेंस रहते हुए भी डीएससीपी का इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा क्वेश्चन जाता है क्यों आईपी हेडर। दूसरा क्वेश्चन जो आता है क्यों आईपी हेडर। अरे मार्किंग के लिए क्यों आईपी हेडर को ही चुना गया, और भी तो हेडर था। बिकॉज अभी इस सिनेरियो को कंसीडर करो, ये है यूजर 1 और ये है यूजर 2, ये है यूजर 2। अगर यूजर 1 यूजर 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो यूजर 1 डेटा को कहाँ पे भेजेगा? R1 के पास। R1 क्या करेगा? लेयर 2 हेडर को रिमूव करेगा
डेस्टिनेशन आईपी देखने के लिए लेयर 3 हेडर को देखना पड़ेगा, इसीलिए लेयर 2 हेडर को रिमूव करके राउटिंग टेबल से डेस्टिनेशन आईपी कंपेयर करेगा और नया लेयर 2 हेडर ऐड करके किसके पास भेज देगा, R2 के पास। मतलब इधर से जब यूज़र 1 से R1 पे रिसीव हुआ, R1 से पैकेट R2 पे जा रहा है और R2 पैकेट रिसीव करके R2 भी लेयर 2 हेडर रिमूव करेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, राउटिंग टेबल से कंपेयर करेगा, यूज़र 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में है, नया लेयर 2 हेडर ऐड करके डायरेक्ट किसके पास भेज देगा, यूज़र 2 के पास भेज देगा। तो थ्रू आउट द पाथ अगर हम लोग देखेंगे तो आईपी हेडर कभी रिमूव नहीं हुआ। जब राउटर के 1 के पास आया, इधर भी लेयर 2 हेडर रिमूव हुआ, राउटर 2 के पास आया, इधर भी लेयर 2 हेडर रिमूव हुआ। लेयर 3 हेडर में चेंजेस हुआ, टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन कभी लेयर 3 हेडर रिमूव नहीं हुआ, या लेयर 3 हेडर रिमूव होकर नया लेयर 2 हेडर ऐड नहीं हुआ। इसीलिए आईपी हेडर को चुना गया मार्किंग के लिए, आईपी हेडर को मार्किंग के लिए बेस्ट कंसीडर किया जाता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन आता है, अगर यही मसला है तो हाउ टू मार्क लेयर 2 हेडर। अगर हम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा तो लेयर 2 हेडर को हम लोग कैसे मार्क करेंगे विद इन ए लैन। स्विच 1, स्विच 2, और स्विच 1 और 2 के बीच ये जो लिंक है इसको हम लोग ट्रंक लिंक कहते हैं। जब डेटा स्विच 1 से स्विच 2 के पास जाता है तो लेयर 2 हेडर के साथ एक एडिशनल हेडर ऐड होता है जिसको हम कहते हैं 802.1q हेडर। ये अगर इसको हम लोग एक्चुअल ईथरनेट हेडर कंसीडर करेंगे, इसमें पहले क्या आता है, डेस्टिनेशन मैक, उसके बाद सोर्स मैक, उसके बाद टाइप, और उसके बाद 802.1q हेडर। उसके बाद डेटा, और उसके बाद आता है FCS। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर था। तो डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप, डेटा, FCS फील्ड को अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे फील्ड्स में मार्किंग के कोई भी जगह हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये 802.1q हेडर को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो देखेंगे इसमें 4 फील्ड्स हैं, इसमें 4 फील्ड्स हैं।
पहले आता है TPID, उसके बाद प्रायोरिटी फील्ड, उसके बाद CFI, उसके बाद विलन आईडी के का फील्ड। ये विलन आईडी का फील्ड जो है ये 12 बिट्स का है। ये CFI कैनोनिकल फॉर्मेट आइडेंटिफायर ये 1 बिट्स का है। प्रायोरिटी फील्ड 3 बिट्स का है। और ये TPID 2 बाइट्स का है। टोटल 4 बाइट्स का था 802.1 क्यू हेडर। इसमें जो ये प्रायोरिटी फील्ड है वही फील्ड यूज किया जाता है। वही फील्ड यूज किया जाता है। और लेयर 2 में जो मार्किंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लास ऑफ सर्विस और COS, या हम कहते हैं प्रायोरिटी कोड पॉइंट और PCP। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब दो स्विच के बीच हम लोग ट्रंकिंग यूज करेंगे, हम लोग ट्रंक लिंक यूज करेंगे या ट्रंक लिंक यूज करते हैं, सिर्फ उसी टाइम हम लोग लेयर 2 हेडर पे क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज कर सकते हैं, लेयर 2 हेडर पे मार्क कर सकते हैं। आई होप इधर तक सब कुछ क्लियर है आप सब लोगों का।